नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें बच्चों को, हम अम्ल क्षार और लवण का आधा से अधिक टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हमारा आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक, जो सिंपल नमक होती है, इनका रसायनों का कच्चा पदार्थ। ठीक है, इनके रसायनों का कच्चा पदार्थ के बारे में आपको बता दें कि इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में कई पदार्थ है। आपको बता दें कि इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के कई पदार्थ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने में करते हैं। ठीक है, पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर आपको बता दें सोडियम क्लोराइड के आपको बता दें बच्चों को, अब हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। आपको पता है बच्चों कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आपको बता दें सोडियम क्लोराइड लेते हैं आपको क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। देखिए ये रिएक्शन होता है। हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और जल की उपस्थिति में, जल के लवण में लिक्विड होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, बता दें क्लोरीन गैस एनोड पर, आपको बता दें क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। आपको पता है कि क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, निर्माण भी हो सकता है। आपको बता दें कि कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण हो सकता है। आपको बता दें इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीन उत्पाद उपयोगी होते हैं। आपको बता दें इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए जो 3 उत्पाद उपयोगी है। चलिए इस फिगर में दिखते हैं आपको। देखिए एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, आपको पता है जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन निर्माण होता था। ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। आपको बता दें शुष्क भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड से दर्शाया जाता है, जैसे कैल्शियम CaClO का होल ट्वाइस से दर्शाया जाता है। इसका वास्तविक संगठन काफी जटिल। देखिए बुझा हुआ चूना क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड का निर्माण होता है और जल और कैल्शियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ठीक है,
कई रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में भी होता है। आपको बता दें, व्यंजन चूर्ण पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बेकिंग सोडा के यूज हम कहाँ करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर हम अपने रसोई में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, आपको पता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाना को जल्दी से जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका यौगिक रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका जो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। जो इसका बेकिंग सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसको NaHCO3 से इंडिकेट करती है। ठीक है, इसके बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। आपको बता दें, बेकिंग सोडा को बनाने में सोडियम क्लोराइड का एक उपयोग एक मूलक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम H2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन होता है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। आपको बता दें, इस क्रियाकलाप में 2.14 में कि आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी। आपको बता दें, pH के मान की जांच की थी। क्या आप यह स्थापित कर सकते हैं कि क्योंकि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। ठीक है, यह एक दुर्बल संचारक क्षारीय लवण है। क्या है ये? क्या एक दुर्बल संचारक क्षारीय लवण खाना पकाते समय से गर्म करने पर यह निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब हम बेकिंग सोडा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, बता दें कि बेकिंग पाउडर बनाने में इसका बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक एसिड जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। आपको बता दें, जो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है यह जल में मिलाया जाता है। आपको बता दें, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होते हैं। जैसे आपको बता दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण और सोडियम लवण का भी निर्माण होता है। ठीक है, आपको बता दें, बेकिंग सोडा का उपयोग इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। आपको बता दें, केक में खमीर उठाया जा सकता है, इससे यह मुलायम और स्पंजी होते हैं। आपको बता दें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटी एसिड का एक संगठक है, जो क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे धवल सोडा क्या, उसके बारे में आपको बताते हैं। सोडियम Na2CO3 10H2O धोने का सोडा एक रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को 10H2O को एक रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट से पुनः
से धोवन सोडा प्राप्त होता है। अब सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी क्या एक क्षारीय लवण होता है। ठीक है, क्षारीय आपको देख रहे 10H2O दर्शाता है कि यहाँ पे क्या यह NO2CO3 को आद्र बनाता है। हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। आपको बता दें कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन होता है। आपको बता दें कि धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आपको बता दें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की अथाई कठोरता को हटाने के लिए भी हम किसका सोडियम कार्बोनेट नहीं और सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। ठीक है, आपको बता दें क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। लवण के जो क्रिस्टल होते हैं शुष्क होते सूखे होते हैं या होते थे। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट लिए हैं उसको गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या होता है। क्वथन नली में जल की बूंद नजर आती है। यह कहाँ से आई है। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदें डालिए। अब क्या परीक्षण करते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग वापस आ सकता है। अब शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों का क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टलों का क्रिस्टलन में जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का रंग श्वेत होता है। जल हट जाता है और जो लवण होता है उसका रंग क्या है श्वेत सफ़ेद होता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो यह क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। अब नीला रंग वापस आता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आपको पता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई जल के 5 अणु उपस्थित होता है। आपको बता दें कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। आपको बता दें जलीय कॉपर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CuSO4 होता है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आद्र है या नहीं है। आप बता दें जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम में क्या एक अन्य जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। आपको बता दें कि इसमें क्रिस्टलन के जल के कितने होते हैं 2 अणु होते हैं। इनका रासायनिक सूत्र CSO4H2O होता है। जिप्सम में एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CSO4 2H2O होता है। 10 बोले 2H2O होता है। अब हम इस लवण का उपयोग पर ध्यान देते हैं। आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आद्र हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CSO4 बनाता है। जैसे हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वह जल के अणु को क्या करता है अपना त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। आपको बता दें इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन सकता है। ठीक है, आपको बताता है कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को फार्मूला होता है CSO4 H2O को फिर हम जल के साथ पुनः मिलाते हैं तो क्या है प्लास्टर जिप्सम बन जाता है CSO4 2H2O बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के अणु से जुड़ा होता है
ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा क्रिस्टलन के जल के अणु से जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है बता दें। कैल्शियम सल्फेट को दो इकाई सूत्र हैं। कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है। जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिपकाने के लिए किया जाता है। पता करके कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, हेमी हाइड्रेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जैसे हमारा कभी हाथ टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी व्हाइट कलर का पट्टी से क्या होता है, बांध देता है हमारे हाथ को। जब भी हमका हाथ टूट जाता है तो व्हाइट कलर की पट्टी से क्या होता है, बांध देता है। जो वो व्हाइट कलर की वो लेयर चढ़ाता है ना, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लीज़ बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। आपको इस चैप्टर से जो भी संबंधित जानकारी लेना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है।